नमस्कार, राधे राधे सभी को। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फुलेरा दूज की पूजा कब करनी है और कैसे करनी है के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। ये देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छे से फूलों से हमने फूल बंगला बना लिया है, फूल बंगला तैयार किया है। आप सभी को बता दूं, फुलेरा दूज के दिन ही ब्रिज में भगवान कृष्ण जी के साथ होली मनाई जाती है, खेली जाती है। और सभी कृष्ण मंदिर में जो है फुलेरा दूज के लिए फूलों का बंगला बनाया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से फूलों से सजाया जाता है। यदि आपके पास ज़्यादा फूल नहीं है तो भी हो जाएगा। कम फूल में ही आप बहुत सुंदर तरीके से आप लड्डू गोपाल जी के लिए आसन सजा सकते हैं, फूलों से बंगलो बना सकते हैं, फूल बंगला। इस प्रकार से हम फूल अच्छे से डाल देंगे। इस प्रकार से हम बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से फूल आप तैयार कर सकते हैं। ये मेरे बगीचे के ही फूल है जो मैं लेकर आई हूँ, और आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने फूल लगा दिए हैं। अब हम चारों ओर इस तरह से फूल बिखर देंगे ताकि बहुत ही सुंदर सजावट लगे। मन भी प्रसन्न हो जाता है अच्छी सजावट देखकर। देखिए, अब मैंने इधर फूल बंगला तैयार कर लिया है। बहुत ही सुंदर तरीके से फूल बंगला तैयार किया है। जैसा भी हो, फूल बंगला हमने बना लिया है, फूलों का सेवा हमने दिया है। आप को भी फूलों का सेवा देना है। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी ही आपने सेवा में लिया है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह का फोटो तस्वीर भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराएंगे, इस तरह से। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रहे हैं तो पहले उनको स्नान कराइए, फिर उसके बाद ही उनको शुद्ध साफ कर कर अच्छे से पोशाक पहनाकर आप रखिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लोटा जल लेंगे और जल में जो है फूल को डुबोकर हम स्नान भाव से हम स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को। इस तरह से 3 बार छींटा देते हुए आप स्नान भाव से आप स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आपको इत्र का भी प्रयोग करना है। इत्र आप लगा दीजिए। इत्र लगाना, इत्र का सेवा देना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह से हम इत्र का सेवा देंगे। इस तरह से हमने इत्र का सेवा दिया है लड्डू गोपाल जी को। आप भी दे सकते हैं। फुलेरा दूज में आप शाम तक कभी भी आप लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बांसुरी आपके पास है तो आप बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बांसुरी अर्पित कर देंगे। इस तरह से हमने बांसुरी को रख दिया है। बांस की बांसुरी देना या अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। और अब हम देसी घी या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे।
इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। आप तिल के तेल का, देसी घी का, कोई भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हमें हाथ जोड़कर संकल्प लेना है, हे भगवान, आज मैं आपके समक्ष पूजा करने जा रही हूँ और इस दिन जो भी पूजा हम करेंगे, ये पूजा मेरी आप स्वीकार अवश्य ही करिएगा। और कोई भी गलती हो या हमारे से कोई भूल हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अब हम चंदन अर्पित करेंगे, चंदन लगाएंगे। इस तरह से हम चंदन अर्पित करेंगे, यानी कि चंदन लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को। फिर उसके बाद दीपक को भी आपको लगाना है चंदन। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे लड्डू गोपाल जी को। जितने भी हो सके आप फूल अर्पित कीजिएगा, 1 2 4 जितने भी हो। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों से होली खेलेंगे। इस प्रकार से हम फूलों से होली खेलेंगे। आज से ब्रिज में होली शुरू हो जाती है, इसलिए हम फूलों की होली खेलेंगे लड्डू गोपाल जी के साथ। और इसके बाद हम रंगों से होली खेलेंगे। थोड़ा सा गुलाल आप लेना है, फिर लड्डू गोपाल जी के गाल पर आपको लगाना है, माथे पे तिलक लगाना है। इस तरह से आपको होली खेलनी है। इस प्रकार से आज के दिन से लड्डू गोपाल जी के साथ तरह तरह के रंगों से होली खेला जाता है। जो भी आपने घर में पकवान बनाया है या फिर आप लेकर आए हैं, त्योहारों का दिन है, इसलिए हम होली में भी बहुत ही ज़्यादा पकवान बनाते हैं। नहीं बना पाए तो हम बाहर से लाते हैं। यदि आप बना नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप घर पर खीर या मीठा कुछ भी आप बनाकर आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी ऋतु फल हो आप अर्पित कर सकते हैं, भोग आप लगा सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद हमें 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना होता है। भोग अर्पित करने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल अवश्य ही डालनी होती है। तुलसी दल ना डालने की वजह से लड्डू गोपाल जी या कृष्ण जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी आप भोग अर्पित करते हैं तुलसी दल अवश्य ही डालिएगा। इस प्रकार से तुलसी दल डालकर आप हाथ जोड़िएगा।
इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा अर्पित करेंगे, दक्षिणा न्यौछावर करेंगे। इस प्रकार से आपको 3 बार घुमाकर दक्षिणा आपको अर्पित करना है, यानी कि दक्षिणा चढ़ाना है। इस दक्षिणा से आप लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी ला सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको लड्डू गोपाल जी के लिए चाहिए हो तो वो आप ला सकते हैं, या फिर किसी को ज़रूरत पड़ रही हो तो ज़रूरतमंद को आप दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इस तरह से अब क्या करना है, एक हाथ में फूल लेना है और फूल लेकर आपको कथा सुननी है। कथा या फिर मंत्र का जाप करनी है। आपको कथा आती है या फिर कहीं से भी आप कथा सुनकर आप हाथों में लेकर कथा सुन सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। और कथा सुनने के बाद, मंत्र का जाप करने के बाद आपको ये जो हाथ में फूल लिया है आपने, वो फूल लड्डू गोपाल जी के चरणों में आपको अर्पित करना है इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमें आरती करनी होती है। आरती सबसे पहले गणेश भगवान की करते हैं। गणेश जी की आरती यही करनी है, मन ही मन में उनको याद कर आरती करनी है। जय गणेश की आरती आपको करनी होती है। आरती करने के बाद अब हमें लड्डू गोपाल जी की आरती करनी होती है। आरती हो जाने के बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है और कोई भी पूजा में रही हो कमी, उनके लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से फुलेरा दूज की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। और ये जो जल का लोटा है आपको सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे और ये भोग प्रसाद जो है वो हम सभी में अर्पित कर देंगे। सभी में, बच्चों में, घर के सभी मेंबर में आप बांट सकते हैं। और जो रंगों से आप होली खेले, जो गुलाल है, कोई भी आपने रंग अर्पित किया है, वो रंगों से आप लड्डू गोपाल जी के साथ रोज़ खेल सकते हैं। और अपने घर के बच्चों को भी आप, सदस्यों को भी आप थोड़ा थोड़ा रंग लगाकर होली खेल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की फुलेरा दूज की पूजा करते हैं और आप सब ने भी पूजा की होगी। और किस तरह से आप पूरों ने पूजा की है हमें कमेंट कर अवश्य ही बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।